हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जोर शोर से चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का एक और लाइव मॉक टेस्ट, सॉरी मॉक टेस्ट, लाइव नहीं भाई, मॉक टेस्ट करने वाले हैं। वो टेक्स्ट बुक का एक मॉक टेस्ट होगा। कल मैंने किया था कौन सा मॉक टेस्ट, वो आपको बता देते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा। कल हमने किया था 27 नंबर का मॉक टेस्ट और आज हम लोग करने वाले हैं 28 नंबर का मॉक टेस्ट। और जो भी एस्पायरेंट्स अभी तक परचेज नहीं किए हैं टेस्ट सीरीज को, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से परचेज कर लीजिए। और बहुत सारा मॉक दिया गया है आपको हर एक प्लेटफॉर्म पे। जिस किसी का भी आपको खरीदना है आप उनको उनका खरीदिए टेस्ट सीरीज और फिर लगाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अभी मैंने टेक्स्ट बुक पे जो है सो लगभग अच्छा खासा अटेम्प्ट किया है फिर भी, लेकिन बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट अभी है। लेकिन हमको लग रहा है कि इस पूरा मॉक टेस्ट को यदि हम लोग बना लेते हैं, अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं, तो भाई प्री अच्छे अंक से क्वालिफाई कर पाएंगे हम लोग। ये उम्मीद है और ये विश्वास भी है टेक्स्ट बुक के साइट का। तो अभी हम लोग फिलहाल स्टार्ट करते हैं इस मॉक टेस्ट को और फिर देखते हैं कि क्या और कितना नंबर रहता है। और यदि आप लोगों को यह वीडियो थोड़ा सा भी फ्रूटफुल लगे तो आप लोग ज़रूर इसे लाइक कीजिए और प्यार भरा कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। और मेरे प्लेलिस्ट में जो है सो हर एक साइट का, हर एक टेस्ट का, हर एक मॉक टेस्ट का एक सीरियली वाइज प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। यदि आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। जैसे मॉक टेस्ट का अलग है, लाइव मॉक टेस्ट का अलग है, सेक्शनल टेस्ट का अलग है, आरबी पब्लिकेशन, आरबी सर का अलग है, उसके बाद टेक्स्ट बुक का अलग है, हॉली बोर्ड का अलग है, प्रैक्टिस बुक का अलग है। तो इस तरह से हमने प्लेलिस्ट बना रखा है। आप लोग यदि इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं, और अपना आपको कौन सा वीडियो देखना है वो देख के आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग इस वीडियो पे, इस मॉक टेस्ट पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं इस मॉक टेस्ट को। स्टार्ट करते हैं इस मॉक टेस्ट को। पेन टेप से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे और स्क्रीन पे आपको दिखेगा सॉल्यूशन भी, और जैसा होगा वैसा देखते हैं। अपने को भी यूज्ड टू होना है इसका। ठीक है, चलिए। 171। अच्छा भाई, वो तो निकाला ही नहीं मैंने। एक सेकेंड, चलिए भाई, इसको मैंने साइड कर दिया है, इसको फुल कर दिया, और ये आ गया इस साइड। चलिए, 171 है ना, करते हैं इसको। आपस में बदलना है ना साधु में। ठीक है, 171 भागा 3 तो सही है, माइनस को करना है गुना। अच्छा, गुना और प्लस 72 माइनस 412 बराबर 572। 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21। ठीक है, कर लेते हैं। 7 × 42, दो 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 चार, चार में से दो गया दो। ठीक है, आई थिंक ऑप्शन नंबर बी मेरे को ठीक लग रहा है। ये लगाते हैं ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, भागा नहीं भाई, गुना, एक नंबर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, इवनिंग हो गया, जीटी हो गया, और बाई हो गया, जोकर हो गया। ठीक है, इसमें से तीन कम किया है, इसमें से तीन कम किया है, 25 3 28। ठीक है, इसमें से तीन कम किया है तो यहाँ पे आठ, ये गलत हो गया। तीन कम किया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, ये मिरर इमेज है, आपको लगाना है मिरर इमेज। किस साइड रखी गई है? ये दर्पण प्रतिबिंब दाईं ओर रखी गई है। ठीक है, ये इस साइड, ये गलत हो गया। बी सी डी में डिफरेंस देख लेते हैं, ये सही है। अच्छा भाई, एक बी और डी में डिफरेंस देख लेते हैं। ये इस साइड है तो ये इस साइड आ जाएगा। ठीक है, ये गलत हो गया और डी में सही लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैनेज को ये लिखते हैं 13 3 16, 12 3 15, 16 3 19 आ जाएगा। एस, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। और ई 5 3 8, और यहाँ पे 5 3 8, तो वाई और +3, 25 3 28 बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, आगे बढ़ते हैं। ओके, इंग्लिश कर लेते हैं इसको। ये कह रहा है एन प्लस का मतलब होता है आपको एन इज हस्बैंड ऑफ। डी हैश का मतलब हो जाता है डी इज मदर ऑफ जेड, और ये डॉलर का मतलब होता है जेड इज फादर ऑफ
बी। हाउ एन रिलेटेड टू बी, एन बी का क्या लगेगा? एक तो पापा, पापा का पापा यानी दादा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एन इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ बी। यस। यस, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। हिंदी कर लेते हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं इसको। ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, ये ऊपर हो गया, ये नीचे आ जाएगा, नीचे तो आ जाएगा। चलिए इस दोनों में देख लेते हैं, एक इस साइड, एक इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड। चलिए लेफ्ट साइड आ जाएगा आंसर, बढ़ते हैं आगे। इंग्लिश कर लेते हैं, सीरोक्स का क्वेश्चन है। ठीक है। सम रिंग आर फिंगर। ठीक है। सम फिंगर आर टोज, नो टोज इज आर इयरिंग। ठीक है। तो करना क्या, नो इयरिंग इज रिंग, नो इयरिंग इज रिंग। हाँ नहीं कह सकते हैं, सम टोज आर रिंग, सम टोज आर रिंग नहीं कह सकते हैं। नीदर वन नोट टू। यस, बिल्कुल कह सकते हैं, नीदर वन नोट टू। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या किया है, एस यू सी टी एस आर, टी के बाद एस आर आ गया, यानी एक दो तीन चौथा में, एक दो तीन चौथा में एस है, सब में एस है। ठीक है। और यहाँ पे आर के बाद क्या आ गया सेकंड में, अच्छा यूई, लास्ट में यूई आ जाएगा। अच्छा अच्छा, यू के बाद एफ आ जाएगा। ठीक है। यू के बाद एफ आ गया तो ठीक है। एस के बाद क्या आता है, आर आता है। आर के बाद यू आ गया, सी टी, एस आर वी, एस आर वी, सी डी हो गया। ठीक है। टी हो गया, फिर एस आर, एस आर के बाद यू आता है, तो यहाँ पे यू ही आएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर यही लग रहा है। देख लेते हैं, एस आर यू सी टी, एस आर यू डी टी, एस आर यू ई टी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 3 टिक करते हैं, आगे बढ़े। ओके, ये हो गया। फिर आ गया चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आ जाएगा, यहाँ पे कलरफुल आ जाएगा 8। ये है क्या, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये सही है भाई। आगे बढ़े, एक बार देख लेते हैं ए बी सी। अच्छा भाई, ये भी है क्या सही, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये भी है। ठीक है, अब ई एफ का देख लेते हैं, ए इधर आ गया, बी इधर आ गया। ठीक है, सी इधर आ गया, डी इधर आ गया, ई इधर आ गया, तो एफ आ जाएगा इधर। ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ए बी। अच्छा भाई, ए बी हो गया, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो भाई यही आएगा, ई एफ सही है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। इंडिया रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कंगारू हो जाएगा, आगे बढ़ो। चार छः आठ कैसे होगा, इसका आधा कर लिए, चार इसका भी आधा कर लिया, आधा हो गया। ठीक है। और 10 और 16 18, 16 का आधा 8 आ गया। ठीक है। 8 दो 10 नहीं होगा, 16 8 4 12, ये सही है। आगे देखते हैं, ज्यादा देखने का नहीं, सीधे करते हैं। आगे भाई इस पे आते हैं एक बार। 80 73 64। ठीक है। 80 73 64 53 40। ठीक है। यहाँ आ गया 13, यहाँ आ गया आपको 11, यहाँ आ गया आपको 9, यहाँ आ गया आपको 7। ठीक है, माइनस में ही है। और ये गलती कर दी क्या भाई, 83 में से 7 हो गया, और यहाँ पे हो गया आपको 11, यहाँ पे हो गया आपको, गलती काहे कर दी यार, आसान तो क्वेश्चन है भाई। चलिए देखते हैं एक बार फिर से हम लोग। ठीक है। 80 है, 73 है, 64 है, 53 है, आसान है भाई। ठीक है। ये हो गया, -7 हो गया, और ये हो गया 73, -11 हो गया, और ये 53 है ना, -11 हो गया ये। ठीक है।
और यहाँ पे 7 आ गया, फिर -11 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 29 ना। अच्छा, 7 4 11, फिर यहाँ पे 7 कम किए है ना। अरे यार 13 है यार, कहाँ हम भी एकदम देखे जा रहे हैं यार। 13 हुआ, 7 2 9 2 11, 13 2 15 2 17 हो जाएगा। 17 कम करेंगे तो हो जाएगा 3 में से 23 हो गया। ठीक है भाई, कहाँ हम भी एकदम देखे जा रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइम लगा दिए हम भी इसमें। चलो भाई, टॉर्टोइज हैटिंग, एक सेकेंड देख लेते हैं। कछुआ, हैचलिंग, बिल्ली, बिल्ली किटेन। ओके, किटेन ही होगा। किटेन समूह हो गया, आगे बढ़ता बच्चा हो गया। और ये इस साइड है, ये इधर गया, ये इधर आया, ये इधर आया, 90 डिग्री पे घूम रहा है तो ये इस साइड आ जाएगा। ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी, आगे बढ़ो। एफ, 4 6 2 8 5 2 7 और 6 2 8 8। एच आ गया। लास्ट में देख लेते हैं, 13 3 16, 19 3 22 और 4 3 7। एच के बाद जी आएगा। ठीक है, ये तो गलत हो गया। अच्छा, सब में जी है। सेकेंड देख लेते हैं, 1 में 3 जोड़ा, 7 में 3 जोड़ा, 15 3 18। एच के बाद आर आएगा। ऑप्शन सी, आगे बढ़ो। कौन सा आकृति निहित है? ओके, अपन देख लेते हैं। ये तो टोटल चला गया, ये गड़बड़ है भाई। यहाँ सही है क्या? ओके, इसको देखे। यहाँ यस, ऑप्शन नंबर डी, आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, क्या है ये? 7/9, 31/9, 40, 3/5, 15/23। ठीक है, किस तरह से संबंधित है? संबंधित है 31 और 3/5, 7 और 4 4 4। 7/9 3/5 तो है। अच्छा, यहाँ देख लेते हैं 8। इसको बाद में करेंगे भाई। यहाँ पे आ गया आपका दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज है। आपको इस साइड आ जाएगा तो ये इस साइड, ये इस साइड आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और डी में डिफरेंस देख लेते हैं। ये इस साइड, ये इस साइड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आंसर में। ठीक है, कंफर्ट का ये लिखते हैं 3 3 6 12 3। चलो, सबसे पहले। अच्छा भाई, DIGN। अच्छा अच्छा, कंफर्ट को लिखा COMFORT। COMF, 4 को यहाँ लिखा, 3 को इधर लिखा। ठीक है, F 1 2 3 4। ठीक है, फॉरेन, FOREIGN। ठीक है, COMFORT, FOREIGN। ऑप्शन नंबर एक सही, आगे बढ़ते हैं। RALMT, RALMT, लास्ट में ये आएगा। LMT, LMT। ठीक है, RALMT, RALM। ऑप्शन नंबर सी, आगे बढ़ते हैं। और ये कह रहा है कि किसमें निहित है इसका आकृति, तो देख लेते हैं हम भी। ये इस सर गया, ये ऐसे गया। ठीक है, इसके बाद भाई भाई साहब, ये ऐसे गया। नहीं, घुमाने की अनुमति है ही नहीं। जब घुमाने की अनुमति नहीं है तो ये, इसको ऐसे देखते हैं। और ये बराबर बीच में कहाँ से आ गया? ये तो होगा नहीं। और ये ट्राइंगल, यदि हम इसको यहाँ मिलाए और फिर ये यहाँ से गया और ये यहाँ गया, नहीं, ये भी तो नहीं होगा। हाँ भाई, कहाँ पे आएगा ये? ये डी आपका इधर तो आएगा ही नहीं। ये देखते हैं, आपका ये इस साइड घुमा दिए। यदि ये घुमा देंगे, बाद में करने का प्रयास करेंगे इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 239। अच्छा, 239 कैसे गया ना? 32, 2 6 के 12, 2 6 के 12, 6 2 8, 6 3 9, 96 आ गया। ठीक है, 6 6 12 ठीक है, इसको भी देखते हैं। ये आधा तो होगा नहीं यार। तो 212 127 है ना। हम्म,
कैसे किया इसको? 239 है ना, 127 और 212, 7 दूनो 2 1 3, 2 1 3, 339 में से 100 कम कर दिया तो 239 हो गया। अच्छा, इस तरह से किया है क्या? एक बार जोड़ ले क्या, 96 और 64, 915, 116, ये आ जाता है ना? ऐसे तो नहीं होगा ये, बाद में करते हैं इसको अभी। क्या जो होगा पहले उसको कर लेते हैं। जे क्यू, जो करो उल्टा हो गया, दूध वाला हो गया, वाह ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। 15 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और 19 और 20, 15 13 है, 23 और 24 है, 21 और मतलब 21 और 22 है, 15 और 16 होना चाहिए। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे आपका है ठीक है, भागा से तो होगा नहीं, और माइनस गुना 111 लाना है हमें। 23 पंचे ठीक है, 4 7 24, ठीक है। करते हैं 5 गुना 23 प्लस 24 भागा 4 माइनस 10 बराबर 111, ठीक है। 5 3 15, 5 10 11, 4 7 24 और -4 करते हैं तो 11 आ जाता है, 111। तो हो गया गुना प्लस भागा माइनस गुना, गुना प्लस भागा -11, ठीक है। अपन करते हैं ऑप्शन नंबर डी सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका खत्म रीजनिंग, ठीक है। कितना क्वेश्चन छूट गया भाई रीजनिंग में? रीजनिंग में छूट गया अपना 3 क्वेश्चन छूट गया है, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अच्छा भाई ये वाला तो एक बार देखते हैं भाई, हल्का दिमाग लगाते हैं इसमें, क्या दिक्कत है इसमें? सन्निहित है ना, ये वाला आकृति आपको तो कहीं हमको दिख नहीं रहा है। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। यदि हम देखना चाहे तो ये आकृति दिख जाएगा हमको। एक तो यहाँ पे एक आर्टिक, ये यहाँ है, एक यहाँ पे लगा के देखेंगे क्या दिक्कत है इसमें। आते हैं जीके पे, ठीक है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक डैश में उल्लिखित प्रपत्र के अनुसार शपथ लेते हैं, शपथ SPO पे। और तीसरी अनुसूची तो शब्द में है, ठीक है। और वेतन भारत के संविधान की वेतन ना SP पेमेंट दो, दूसरी अनुसूची, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अलकनंदा और धौली गंगा नदी का संगम स्थल क्या है? अलकनंदा और धौली गंगा ना, रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और धौली गंगा। अच्छा, ये देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया ना, 5 ईयर प्लान प्रोसेस इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड, किसमें की गई? आर्थिक सुधार 5 6 7 8, स्किप करते हैं इसको। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है? तो भाई आर्टिकल 3। आगे बढ़ते हैं। साइमन, अच्छा कालक्रम, साइमन कमीशन हो गया आपका, कैबिनेट मिशन प्लान नामित प्रथम भारत चुनाव 1942, ठीक है। संविधान निर्मात्री सभा की प्रथम बैठक 1913 में हुआ था ना, 1913 में ये हुआ था साइमन कमीशन। 1917, ठीक है, 18 में इंडिया आया था, ठीक है। और कैबिनेट मिशन प्लान 1940, सबसे पहले 1942। चार वाला तो लास्ट में आएगा, ठीक है। दो और एक में डिफरेंस देख लेते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान और साइमन कमीशन। हम्म पहले साइमन कमीशन होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान 1940 था कि 1942 था यार? साइमन कमीशन 1917, ठीक है। उसके बाद 1913 संविधान निर्मात्री सभा की प्रथम बैठक, भारत छोड़ो आंदोलन 4, ठीक है भाई। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु में राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला में कार्बन फाइबर और पिगनेंस प्रीपेक्स केंद्र का, एक सेकंड देख लेते हैं इंग्लिश। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बेंगलुरु, इनोवेटिव सेंटर कार्बन फाइबर, आई थिंक कार्बन फाइबर है ना, एरोस्पेस है तो नरेंद्र मोदी ही होंगे। लगाते हैं एक बार। किस मौर्य शासक ने यूनानियों द्वारा अमित्रघात आपका चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है? यस। 1320, 1440, 1414, तुगलक वंश के शासकों में कौन सा कालक्रम सही है?
गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे वृद्ध महिला, यस पढ़ा हुआ है। संगीता बहल, ज्योति रात्रे, अंशु जाम सेनपा। ज्योति रात्रे, कंफ्यूजन हो गया ना, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है ये, इसको लगाते हैं मार्क फॉर रिव्यू, इस पर डाउट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, प्राचीन भारत में महाजनपद में के शासकों के उत्पादित फसल के डैश की दर से फसलों पर कर वसूल किया जाता था, 1/6। कर वसूल 1/6 था क्या? स्किप करते हैं इसको यार, महाजनपद देखना पड़ेगा आज। भरूच स्तूप, जातक कथा और कहानियों का चित्रण, किस राज्य से संबंधित? बिहार। जातक कथा, भरूच स्तूप, कहानियां आंध्र प्रदेश। ठीक है, बिहार देखते हैं। किसी विद्युतीय चुंबकीय तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? 1 सेकंड में विद्युतीय तरंग है ना, आवर्त फ्रीक्वेंसी। चुंबकीय तरंग है तो आपका तरंग वेग कहलाएगा, तरंग दैर्घ्य तो 1/W1/F कहलाएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और 1 सेकंड तय की गई दूरी चुंबकीय तरंग तरंग वेग कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चावल की खेती के लिए डैश के साथ उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है? चावल की खेती के लिए ना, उच्च तापमान, निम्न वर्षा। उच्च तापमान और निम्न आर्द्रता, ठीक है, चावल के लिए। आगे बढ़ते हैं। इराशिशा नौगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस अधीक्षक? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नागरहोल, कर्नाटक। भारत में ऋण का संस्थागत स्रोत क्या है? वाणिज्यिक बैंक। आगे बढ़ते हैं। मांसपेशियां आंख के लेंस की वक्रता को संशोधन करने में मदद कर सकती है। इंग्लिश करते हैं भाई। Which muscles can help modify the curvature in an eye lens? कार्डियक तो ये आपका हृदय संबंधित हो गया, चिकनी मांसपेशियां, सिलियरी मांसपेशियां, हमको लगता है यही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारत में लिंगानुपात हो गया आपका 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तिरुवथिरा निम्नलिखित किस राज्य का सांस्कृतिक त्योहार है? तिरुवथिरा तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, सब तो ऐसा ही है। तिरुवथिरा, तिरुवथिरा आई थिंक देते हैं हम लोग क्या, तमिलनाडु देते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना? उत्प्रेषण, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, निषेध, प्रमाणित होना नहीं, अधिकार, परीक्ष की वारंटो, उत्प्रेषण। बी इन्फॉर्म टू बी सर्टिफाइड ना, उत्प्रेषण ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं। फुगड़ी कोंकण क्षेत्र में पाए जाने वाला गोवा का एक लोक नृत्य है, आमतौर पर किस हिंदू धार्मिक त्योहार के द्वारा फुगड़ी, कोंकण क्षेत्र द्वारा फुगड़ी। नहीं बताएंगे भाई, आगे बढ़ते हैं। फन देखने आता है, गोवा का तो है ये, लेकिन कब किया जाता है ये पता नहीं हमें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? मैग्नीशियम, सोडियम। सोडियम है। आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड गलत हो गया। यस, ठीक है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में रॉलेट रॉलेट एक्ट ना, रॉलेट विरोधी सत्याग्रह 1919 में ही हुआ था। कब शुरू किया गया था? 1919 में। किस भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी को हाल ही में चीन के सांगड़ा शहर में विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो पंकज आडवाणी ही होंगे, ये आपका बिलियर्ड्स है ना, खेलते हैं यही। आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, ये हो गया कंप्लीट अपन। 19 मैंने बनाया, ठीक है। आते हैं इंग्लिश पे भाई जल्दी से। द टीचर्स थोड़ो, THORO यूज explanation help to clarify the complex concept, making it accessible to all students in the classroom। इधर तो कोई, अच्छा ये क्या करना है? एलुसिडेट करना, मतलब उजागर करना ना, तो सिनोनिम ऑफ द एलुसिडेट मींस होता है क्लेरिफाई करना। आगे बढ़ते हैं। द आइडिया ऑफ एन एपोकैलिप्स हैव existed for thousands of years। The idea of an apocalypse has excited होना चाहिए, क्योंकि द आइडिया यहाँ पे आ गया आपको सिंगुलर ना। आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, हेड भी दिया ना, ठीक है।
हैड एग्जिस्टेड होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हैज एग्जिस्टेड। एब्सेस ABS रॉन्गली स्पेल्ड, तो एक्सेलरेट ACCELERAT, ठीक है। एसेसरीज ACCESS और एसिड ACCED, ये गलत हो गया। आगे बढ़े। इट इज ए मिसकॉन्सेप्शन, मतलब हो जाता है इल्यूजन कह सकते हैं इसको, एंटोनिम हेलुसिनेशन, फैलेसी, सर्टेनिटी कह देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Rakesh does not realize he is sitting on a gold mine, oh my god, with his collection of rare stamps। तो गोल्ड माइन का मतलब हो जाता है, वो क्या कहते हैं उसको, जैकपॉट लग जाना। हंटिंग फॉर सम टाइम समथिंग प्रीशियस, पोजेसिंग समथिंग पोटेंशियल वैल्यूएबल, ये हो सकता है। गार्डियन समथिंग डेंजरस नहीं होगा, हार्डशिप विद फोर्टिट्यूड नहीं होगा, हंटिंग। पोजेसिंग समथिंग पोटेंशियली वैल्यूएबल, वो ज्यादा वैल्यूएबल है। आगे बढ़ते हैं। एन एप्लीकेशन फॉर एन एक्सटेंशन वॉज मेड, इसको करना है क्या, इनटू अदर वॉइस, ठीक है। वॉज मेड है ना, तो ओ एन एप्लीकेशन फॉर एन एक्सटेंशन वॉज मेड बाई अस, वी अप्लाइड। अच्छा, वॉज मेड ना, ये तो अपन है ही, एप्लीकेशन जो है सो बनाया गया एक्सटेंशन के लिए, ठीक है। तो वी मेड एन एप्लीकेशन फॉर एन एक्सटेंशन, ओके, यही होना चाहिए। आगे आगे अप्लाइड, क्यों एक्स्ट्रा चीज हम लोग करेंगे, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। Adopting renewable energy sourcing, adopting renewable energy sources can substantially reduce our reliance on fossil fuels and mitigate climate change impact। synonym बताना fossil fuels, non renewable resources, यही है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ही है। एंशिएंट रिमेन कोल, नहीं भाई ये सही है, सिनोनिम तो यही कर सकते हैं, ठीक है। हार्डली हैड द किंग ईटन ए माउथफुल, देन, हार्डली देन आ गया ना, हार्डली के बाद आता है क्या, ठीक है। ही बर्स्ट आउट लाफिंग, ईट एट ईटन, ठीक है। हार्डली हैड द किंग, क्या कहना है इसमें, अंडरलाइन पोर्शन, ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। यहाँ पे हार्डली के बाद देन नहीं आता, वेन आता है। बाद बाकी सब ठीक है, यहाँ पे वेन आना चाहिए, ठीक है। हार्डली 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 इटेन किंग इटेन, ठीक है। हार्डली हैड द किंग इटेन ए माउथफुल व्हेन ही बर्स्ट आउट लाफिंग। हार्डली वेन होता है ना, क्या गलत हम कह रहे हैं क्या। हार्डली हैड द किंग इटेन, ठीक है, ये तो सही है। बर्स्ट आउट लाफिंग, ठीक है। इटेन ए माउथफुल, ठीक है। मेरे ख्याल से वैन ही आना चाहिए, जहां तक हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। द टीचर रिमाइंडेड द स्टूडेंट टू सबमिट द असाइनमेंट्स बाय फ्राइडे, तक जमा कर देना है, ठीक है। द स्टूडेंट, द सबमिट योर असाइनमेंट्स बाय फ्राइडे। द टीचर, द टीचर reminded the students, reminded the teacher to the student, the students were reminded by the teacher, ओके। ये सटीक लग रहा है, रिमाइंडेड याद दिलाया इसको, लेकिन यहाँ पे हम इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्या, द टीचर, द स्टूडेंट्स वर इंस्ट्रक्टेड बाय द टीचर। यहाँ पे हमको लग रहा है कि देते हैं, रिमाइंड ही करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपिंग समवन एल्स वर्क एंड ट्राइंग टू सबमिट एज योर ऑन, तो सिनिसिज्म, सैनिसिज्म, एल्ट्रुइज्म, होलीगैनिज्म, प्लेगियरिज्म नहीं होगा, सिनिसिज्म नहीं होगा, देते हैं ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। दिस लेटेस्ट कट इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल इफेक्ट इनकम सपोर्ट रेसिपिएंट्स एंड देयर फैमिलीज। तो दिस लेटेस्ट कट इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल इफेक्ट इनकम सपोर्ट रेसिपिएंट। दिस लेटेस्ट कट, ये तो गलत नहीं है। इफेक्ट इनकम सपोर्ट रेसिपिएंट्स एंड देयर फैमिलीज, सपोर्ट रेसिपिएंट्स एंड देयर फैमिली, ये तो सही है। एंड THEIR देयर फैमिलीज, ये भी सही लग रहा है हमको। दिस लेटेस्ट कट इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल इफेक्ट, दिस लेटेस्ट कट इन गवर्नमेंट, दिस लेटेस्ट कट in government spending will affect income support recipients। मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, ठीक है। करना क्या है इसको, अच्छा भाई, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द proposition, our family proposes to go on
a 1 week trip to Shimla. We will be happy to have you with us. If you agree, we shall make additional arrangements of arrangements for you at Shimla. What do you think for of the proposition? Our family proposes to go on a week on a trip. ठीक है, दो के बाद तो चार आएगा, ये तो गलत हो गया। तीन, वी विल हैप्पी टू, ठीक है, ये तो तीन से स्टार्ट नहीं होगा। दो, आवर फैमिली प्रपोज, ठीक है, थिंक ऑफ द प्रपोजिशन। एक के बाद दो, दो के बाद चार आएगा ना, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ प्रपोजिशन, ठीक है, आवर फैमिली प्रपोजेस टू गो ऑन 1 week ट्रिप टू शिमला, वी विल बी हैप्पी टू हैव यू विद अस इफ यू एग्री। नहीं, चार के बाद तीन आएगा, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ द प्रपोजिशन इफ यू एग्री। आवर फैमिली, दो के बाद वी विल बी हैप्पी विद यू, व्हाट डू यू थिंक इफ यू एग्री। दो तीन एक चार, ठीक लग रहा है भाई हमें। आगे बढ़ते हैं। गरिमा हैज बीन वेटिंग फॉर यू ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, 5 hours। गरिमा हैज बीन वेटिंग, तो ठीक है, वेटिंग फॉर यू फॉर द लास्ट 5 years। आगे, माई फीट डू नॉट टच द ग्राउंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। माई फीट डू नॉट डील द ग्राउंड, नहीं, स्लैप द ग्राउंड, प्यूरिफाई द ग्राउंड। माई फीट डू नॉट टच द ग्राउंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। क्या है इसका मतलब, स्लैप द ग्राउंड। हो सकता है इसमें डाउट भी हो। आगे बढ़ते हैं आप। एक क्रिएचर विच डिपेंड्स ऑन अदर, तो इसको क्या कह सकते हैं? वायरस, माइक्रोब्स, डिपेंड्स दूसरे पे होता है तो पैरासाइट दे सकते हैं। बैक्टीरिया अपने पे ही निर्भर होता है, बैक्टीरिया दूसरे पे निर्भर होता है। पैरासाइट, परजीवी जिसको कहते हैं ना, हिंदी आई थिंक पैरासाइट दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आवर सोसाइटी इज डैश बाय द एविल ऑफ करप्शन, द इंटीग्रिटी ऑफ इवन सीनियर ऑफिशियल्स इज डिस्प्यूटेड। आवर सोसाइटी इज एंडेंजर्ड बाय द सिविल ऑफ, अच्छा ठीक है भाई, ये सही है, खतरे में आ गया। 8 cylinder engines are dash that use great amount of petrol। 8 cylinder engines are conveyances, apparatus, ये है इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस। apparatus भी वही हो गया, डिवाइस हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, आई थिंक यही देते हैं भाई। ओके, कन्वीनियंसेस डैट, ठीक है भाई, ये तीनों हमको लगता है सिनोनिम ही हो गया, थोड़ा सा हटके उसको दिए, ठीक है। इट वॉज अ लेविश बर्थडे पार्टी एंड आई कुड सी माई फ्रेंड ईट लाइक ए हॉर्स, मतलब खूब खाना ना, ईटिंग एक्सेसिवली, ईटिंग, व्हाट हॉर्स ईट, नहीं, हार्डली ईटिंग नहीं, ईटिंग एक्सेसिवली। आगे बढ़ते हैं। द एबिलिटी टू रिलैक्स एंड रेजुवेनेट मीन्स होता है एकदम पुनरुत्थान करना, मतलब अपडेट होना, रिप्लेंसिस, सप्रेस, डिवाइड, सप्रेस दबाना, इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डेविड, डू यू नो where the game is being held at, is going, is being held at, ये तो गलत लग रहा है। डेविड, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वेयर द गेम हैज हेल्ड एट। आई थिंक शी में गलत है, इज बीइंग तो नहीं आना चाहिए यहाँ पे, बीइंग V3 कहाँ हो रहा है। चलिए, डॉक्टर जिल बाइडेन इज एन इंग्लिश प्रोफेसर इन ए कॉलेज एंड सी, अच्छा, सी हैज 4 degrees dash a doctorate in, she has short including a doctorate, ठीक है। She is the wife of dash newly elected US president, she is the wife of the newly elected, the newly the newly elected US president Joe Biden, अच्छा। as dash next first lady, as americans americans america's first next first lady, 69th years old Jill Biden dash to keep her job। शब्द जो है सो प्रेजेंट में जा रहा है ना, हाँ, जो बाइडेन
things to keep her job and continue teaching. What is something that she did as the second lady when her husband was the vice president? अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि वो छोड़ी नहीं, प्रोफेसर थी, पीएचडी की हुई थी, और साथ में जो है सो वो कंटिन्यू टीचिंग करती रही। व्हाट इज समथिंग दैट इज समथिंग विच इज समथिंग दैट्स इट विच इज, ठीक है। इंग्लिश तो हो गया इधर कंप्लीट अपना, ठीक है। इंग्लिश में ये क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने। आते हैं मैथ्स पे। ओके, एक वर्ग का परिमाप इतना इतना सेंटीमीटर उजाला एक आयताकार परिमाप के बराबर, वर्ग का परिमाप। अच्छा, 16 12 28 19 56 हो गया। एक सेकंड भाई, 28 19 56 हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा a बराबर 14 हो गया, ठीक है। यदि वर्ग की एक भुजा को व्यास मानकर, अच्छा भाई, वर्ग की एक भुजा को आर हो गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त की जाए तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी भैया, 2 पाई, और आर हो गया 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, दूनी 88। क्या है, व्यास मान करना भाई, क्या हम भी एकदम कर दिए ना। कट गया, 22 दूनी 44 हो गया भाई। वैसे भी 11 का मल्टीपल देख लेंगे तो आंसर निकल जाता है, इसलिए होता है कभी कभी एग्जाम में, जैसे आपका जैसा भी मन कर रहे हैं ना, आपका यदि फिट हो गया तो उस अकॉर्डिंग आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए ठीक है, पी क्यू की वर्तमान आयु हो गया आपका 6:7 हो गया। क्यू पी से 4 वर्ष बड़ा, यानी डिफरेंस हो गया 4 4 साल का डिफरेंस हो गया। तो 4 वर्ष, ठीक है, 6 × 24 7 × 28, कौन बड़ा है, क्यू पी से बड़ा है, ठीक है। 4 वर्ष बाद 32 और 28, ठीक है। पी और क्यू की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 14 16 और 7 और 8, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। 14 और 16 यही था ना भाई। आ, ठीक है, 7:8, यस ठीक है। देख रहा था मैं कहीं गलत तो नहीं हो गया। यस यस ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि बी ए और बी 2 दिनों तक एक साथ काम करता है, ए और बी 2 दिनों तक एक साथ काम करता है, ठीक है। और बी और सी 2 दिनों तक साथ काम करता है, ठीक है। तो काम समाप्त हो जाता है यदि सी और बी, अच्छा सी और बी अकेला काम, अच्छा बी आपका हो गया 8 और सी हो गया आपको 9 दिन में काम करता है। यदि सी और बी अकेले काम इतना इतना दिन में काम को पूरा कर सकता है, ठीक है। 8 9 72 हो गया, 8 9 8 9 72 9 8 72, ठीक है। तो ए द्वारा अकेले काम करने के लिए कितना समय लगेगा, अच्छा भाई 72 काम हो गया बी और सी, ठीक है। एफिशिएंसी इसका ये हो गया। तो भाई 2 × ए के बारे में बताना है, तो ए प्लस, अच्छा यहाँ पे देखते हैं, 2a + b हो जाएगा 9 × 2 = 18 बराबर 72, 18 × 36 18 × 54 हो गया इधर, और 27, ये 27 हो गया इधर। तो 2a बराबर 27 हो गया, नहीं भाई, ये 18 हो गया टोटल काम आपका, ये कर लेता है 2a और 2b, बी का आ गया आपका 9 × 2 = 18, और इधर 18 कम कर लेते हैं तो 8 4 12, 6 में से 1 गया 5, 54 हो गया, ए बराबर हो गया 27। ये 27 क्या हुआ, ये आपका, ये अकेले कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेगा, तो ये 27 जो है, उसके बाद इतना काम करते तो काम, अच्छा ये दोनों मिल के है यार, गलत हो गया ना, हाँ ठीक है, 2b + 2c है, ठीक है। तो और 2a और +18 बराबर 72 कार्य ये कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो 2b का वैल्यू हो जाएगा 9 दूनी 18 हो गया, और सी हो जाएगा 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। और 2a तो 2a ही रहेगा, और ये 18 का 18 ही रहेगा। 18 दूनी 36 और 6 42 10 52, 52 हो गया इधर, 0 और ये 2 हो गया, और यहाँ पे 2a है, a 2b 2c, ठीक है। तो एक तो 2b इधर हो गया, एक सेकंड फिर से हम लोग करते हैं एक बार, रुकिए। आसान है आसान है आसान है आसान है, बनेगा भाई बनेगा।
यहाँ पे था आपको सी और बी ना, सी और बी आपको 9 और 8, 9 8 72, 9 8 72, 8 9 72, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2A 2B और 2B और 2C। 72 दिन में काज कंप्लीट। 2A का वैल्यू पता नहीं है तो 2B हो जाएगा आपका 9 दूनी 18, फिर 2B 18 और 2C हो जाएगा 8 दूनी 16, 18 36, 42 10 52, ठीक है। 72 कम कर लेते हैं तो हो जाएगा कब 20, ये बराबर हो जाता है 10, और 10 हो जाता है 72 भागा 10, 7.2 डेज में। सिंपल क्वेश्चन है यार, टाइम लग गया अच्छा खासा। चलिए यहाँ पे क्या कहना है कि आपका ये है अच्छा 9 है और ये 9 है, तो क्या होगा। फॉर्मूला था इसका, क्या फॉर्मूला था आपको। 2 4 3, 4 2 6 3 9, 9 3 27, 9 दूनी 18, 18 6 9 6 9 7 27 हो गया, ठीक है। अब ये बराबर आपका हो जाता है आपको, इसका फॉर्मूला था एक तो ये निकल गया आपका x⁻6 प्लस y⁻6 प्लस x³ बराबर आपका हो गया 27, और x⁻6 y⁻6 प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x³ बराबर हो गया आपको 9, ठीक है। माइनस कर लेते हैं x⁻6 y⁻6 का, डबल कर लेते हैं, ये कट गया और 9 7 16 36 आ गया, ठीक है। अब इसमें 18 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। क्या हुआ यहाँ पे 18 है ना, ठीक तो है भाई। बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अंगूर के रस और सेब के रस को दो मिश्रण अनुपात में अच्छा ठीक है मिलाया जाता है। ये अंगूर और ये सेब हो गया 3:2। ये दूसरे घटक में 4:5 है, ठीक है। पहले एक मिश्रण, अच्छा पहले विलियन का 1 लीटर दूसरे विलियन के 2 लीटर मिलाया जाता है, तो रेशियो तो वही रहेगा। पहले लीटर का 1 लीटर दूसरे विलियन के 2 लीटर में मिलाया जाता है, ठीक है। तो बनने वाला घटकों का अनुपात क्या होगा, 2 लीटर। इसका टोटल हो गया 2, 9 का वैल्यू 2 है, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 2/9 गुना 4 दूनी 8/9 इधर हो गया, और 5/9 इधर हो गया, ठीक है। तो बनने वाले मिश्रण में घटकों का अनुपात क्या होगा, इसका 1 लीटर विलियन इसमें डाल दिया जाता है, तो 5 का वैल्यू 1 है, 1/5 3:5 हो गया इसमें, 8/9 प्लस 3:5 इधर हो गया, रेशियो 5:9, और 1/5 2/5, 2/5 इधर हो गया। तो 8 पंचे 40, 9 तिया 27, ठीक है। 4 2 6 67, रेशियो 25 25, 9 दूनी 18, हाँ 25 25, 25 9 दूनी 18, 8 5 13 2 1 3 1 4 45। ये तो कट ही जाएगा। इसमें कहना क्या रहा था, ये कह रहा था इतना है मिलियन, बनने वाले घटकों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। ठीक है 67 तो आया इधर, ठीक है। और इधर यहाँ पे 8 पंचे 40, 5/9 का वैल्यू आपको दिया हुआ 2 लीटर है, तो यहाँ पे एक का वैल्यू 2/9 गुना 5, 5 में 10/9 है ना, 10/9 है ना, 67 68 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए स्किप करते हैं पहले इसको, जो पहले छोटा है उसको पहले बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को इतना रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उस व्यक्ति को इतना रुपये बेचने पर हानि का तिगुना है। अच्छा भाई, ये हो गया सीपी, इधर बेचा तो इधर हो गया प्रॉफिट, इधर बेचा तो इधर हो गया लॉस, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है हानि का तिगुना है, ये एक है तो ये 3, ठीक है। इतना रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ, ठीक है। ये लाभ हो गया आपको 30 के, और 26 के आपका क्या हो गया, ये हानि हो गया। इस दोनों को जोड़ते हैं, डिफरेंस निकल जाएगा आपका, टोटल 4 हो गया, 56 14, 14 के 14 में इसमें से 14 यदि कम कर देते हैं तो 12 हो जाता है, 12 के आपका सीपी हो गया, ठीक है। तो 12 1 2 3 का 118%,
विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ठीक है, काट लिए, 12×8 = 6, ठीक है। 31,860 रुपये इसका आंसर निकल जाएगा। 31,000, अरे 31,860 रुपये आंसर निकल जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक्स का मान क्या होगा, एक्स किधर है भाई, एक्स का मान क्या होगा, स्किप करने में ही फायदा है इसको। आगे बढ़ते हैं। टावर के एक तल पहाड़ी को, चलो ठीक है, इसको बनाने का प्रयास करेंगे। टावर के तल से पहाड़ी, टावर के तल से पहाड़ी के शीर्ष, ठीक है, पहाड़ी के शीर्ष का कोण 45 डिग्री है। टावर के तल से, सॉरी ये गड़बड़ आ गया, टावर के तल से पहाड़ी का, टावर के तल से ना, ये टावर के तल से पहाड़ी का, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 45 डिग्री है ये, ठीक है। पहाड़ी के तल से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण हो गया 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया। यदि टावर की ऊंचाई 60 मीटर है, ये 60 है, तो आप बताओ तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी, एक्स, ठीक है, 1/√3 हो गया। 45 1/60 हो गया, √3 का वैल्यू 60 हो गया, तो ये भी 60 हो गया, तो 60 √3 3 20√3 इधर हो गया, और यहाँ पे हो गया आपको। तो टावर, पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी, पहाड़ी की ऊंचाई ना, ये टावर हो गया पहाड़ी की ऊंचाई, इधर हो गया 60 20 80 √3 हो जाए, नहीं 60 + 20 √3 है ना। क्या यार, इसमें गलती है क्या कहीं पे, एक सेकेंड, क्या गलती है यहाँ पे, चलो भाई, टावर के तल से पहाड़ी का, अच्छा पहले इसको स्किप करते हैं पहले, ठीक है, मार्क को रिव्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले बना दिए क्या इसको, यार नहीं यार, मार्क को रिव्यू करके आगे बढ़ेंगे इसको आगे। एक वेबसाइट में, ठीक है, इसको भी आगे छोड़ो भाई। साधारण भाई 18 वर्ष 7 गुना हो जाता है, ठीक है, इसको बनाते हैं। 18 वर्ष में स्वयं का 7 गुना हो जाता है, ठीक है। 18 वर्ष में 6×18 33.1/3%, ठीक है, रेट हो गया इसका। समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज के तहत 3 वर्षों के लिए इतना रुपए की राशि का 3 वर्ष, सॉरी 3 वर्ष है, ओके। 100/3 1/3 हो गया है। 1 2 3 है ना, इसका 1/3 18,000, 18 के, फिर ये 18 के, फिर ये 18 के, ठीक है। अब इसका हो जाएगा 1/3 6,000, इसका हो जाएगा 6,000, ठीक है। अब इसका हो जाएगा आपको 6,000, और इसका हो जाएगा आपको 2,000, ठीक है। 18 × 18 = 54, इधर हो जाएगा 14 12 18, तो 20,000 इधर हो जाएगा, तो 4 5 और 7, ठीक है। 54 और 128, 128,000 हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, 128,000 इतना कुल प्राप्त होगा इससे, ठीक है। ये इतना है, ये इतना इतने 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 का मान क्या होगा, स्किप करो पहले भाई। किस छात्र में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में बराबर अंक मिले हैं, छमाही और वार्षिक परीक्षा में बराबर अंक मिले हैं, रीना, भाई टीना को मिला है, यहाँ पे दिख दिख तो रहा है क्लियरली, टीना को बराबर अंक मिले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विभाजित किया जाता है तो क्या आएगा, 2t का मान, ठीक है। x = 1 रखते हैं तो 1 - t +2 - 5 + 8, ठीक है। तो 2 1 3, यहाँ पे 8 8 3 11, 11 में से 5 गया, बराबर p, 6 आ जाएगा। 2t का मान क्या होगा, 6 दूनी 12 है, क्या दिक्कत है यहाँ पर। x = x - 1 से विभाजित किया जाता है, x - 1 से विभाजित, x का मान यदि हम 1 रखते हैं,
तो 1 - p + 2 -5 + 8, ठीक है। तो 8 2 10 11 में से 5 गया तो 6 आ जाता है। ऐसे नहीं होगा क्या? ऐसे नहीं होगा तो फिर पूरा पूरा डिवाइड करना ही पड़ेगा क्या? x⁴ - px³ + 2x² - 5x + 8। ये तो बहुत लंबा चौड़ा चल जाएगा, इसको बाद में करेंगे यार। बढ़ते हैं आगे, इसको भी हटाओ। चलो इसको बनाने का प्रयास करते हैं भाई। दो पाइप ए और बी एक टंकी को इतना करना बढ़ते हैं, ए और बी 20 घंटे में दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है। रिसाव के कारण यह पाया गया कि टंकी को भरने में 2 घंटे अधिक लगता है, यानी A + B और -C 22 घंटा लगता है, ठीक है। भरी हुई रिसाव कितने टंकी में खाली कर देगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देख लेते हैं, 20 और 22 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 10 और 11 दूनी 22, 220 हो जाएगा। 20 11 10, ठीक है। पाइप ए और बी है, प्रत्येक टंकी को 20 20, अरे ठीक है, ए भी 20 बी भी 20, और दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए और हिसाब के कारण यह पाया गया A B और -C, ये हो जाएगा आपको 2 घंटा अधिक लगता है 22, ठीक है। तो 20 20 40, सॉरी 20 × 20 / 20 20 40, ठीक है। तो 10 मिनट हो जाएगा। A + B जो है सो 10, और A + B - C हो जाएगा आपको 22, ठीक है। इस दोनों का एल्शियम क्या हो जाएगा? 10 और 22 का एल्शियम हो जाएगा 2 2 पंचे 10, 11 बजे 55 दूनी 110, ठीक है। और ये हो जाएगा 10 11 22 पंचे 10 6। ये टंकी भर गई है, रिसाव कितने समय में टंकी को खाली करेगा? तो भाई 6 2 3 6 2 5 10 55/3 मिनट में खाली करेगा। कहाँ आया इसका आंसर? यहाँ पे इसका आंसर तो यहाँ नहीं बन पाया है। फिर से देखते हैं एक बार। दो पाइप ए और बी है, प्रत्येक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, ठीक है भाई। ए और बी का कार्य हो जाएगा 10 घंटा में, ठीक है। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है और रिसाव के कारण यह पाया गया है कि टंकी को भरने में 2 घंटे अधिक लगता है। तो A + B - C, तो 10 2 12, यही ना? ठीक है, तो 12 पंचे 60 आ गया इधर, और 10 के साथ 12 पंचे 60, ठीक है। 60 मिनट लगेगा भाई। अपना यहाँ गलती कर रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, 1 - 2 sin2 थीटा बटा इतना इतना, न्यूनतम मान क्या होगा? ओके, sin थीटा कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 × 5 = 48, 2 2 6 8, यहाँ पे तो 6, स्किप करते हैं इसको भी। कितना रुपये से जो बनने वाला, पहले इसको बनाते हैं। पी और क्यू के बीच का अंतर, ठीक है। पी और क्यू के आयु के वर्गों के बीच का अंतर इतना है, ठीक है। p² - q², अंतर इतना है, ठीक है। उनके वर्तमान आयु का औसत इतना है, तो x p + q 12 × 25, ठीक है। और तो p - q क्या हो जाएगा आपका? p और q के वर्तमान आयु के वर्गों के बीच का अंतर, वर्गों के बीच का अंतर 25 है। तो भाई यहाँ भी तो ऐसे p + q और p - q बराबर आ जाता है आपको 25। p + q का वैल्यू 25 है, तो p - q का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। मान लेंगे p की आयु q से अधिक है, p की आयु q से अधिक है, तो कितने वर्षों के बाद p और q की आयु का अनुपात 15 और 14 हो जाएगा? तो भाई अब ऐसा देख लो आप, यहाँ पे तो एक आ गया, 2p बराबर, सॉरी p बराबर यहाँ पे आ गया 13, और q बराबर आ गया आपको 12, ठीक है। तभी तो जाके होगा, p बड़ा है q से, ठीक है। तो कितनी आयु के बाद 15 अनुपात 14 हो जाएगा? तो 13 4 17, 12 4 16, नहीं होगा। 13 2 15, 12 2 14, 13 2 15, 12 2 14, ठीक है। 2 साल के बाद ये हो जाएगा 20 का, 2 साल के बाद। चलिए 2 साल के बाद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई बाय इतना, ठीक है, 8 1 9 9 9 कट गया, 8 2 10, ठीक है, 9 1 10, ये गलत हो गया, ठीक है। इतना मीटर रोड लोलर का व्यास इतना है और इतना मीटर समतल करने के लिए 750 चक्कर लगाता है, तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना। तो देखिए 9 का मल्टीपल तो 11 का मल्टीपल होगा, उसके बाद 7 दूनी 14, एक साथ 3 का भी मल्टीपल होगा, ठीक है। जो 9 का तो 3 का ऑब्वियसली होगा ही। 750 चक्कर लगाता है, ठीक है। आर बराबर देख लेते हैं, बराबर होता है 2 4 2 4 42 हो जाएगा, ठीक है। 42, 7 और 6, 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 7 या 21, 8 1 9 7 दूनी 14, 9 1 10, 8 2 10 में से 1 गया 9, ठीक है। 7 या 21 नहीं होगा, 7 का 7 2। अच्छा कर रही लेते हैं किसी मैदान, अच्छा इतना मीटर रोड रोलर का व्यास इतना है, रोड रोलर का व्यास इतना है, ठीक है। यह किसी मैदान को एक बार समतल करने के लिए 750 चक्कर लगाता है, एक बार समतल करने 750 चक्कर लगाता है। ये जो मैं रोड रोलर होता है इसी तरह से तो होता है रोड रोलर, ठीक है। 750 चक्कर लगाता है, इस मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। रोलर का व्यास इतना हो गया आपका, ठीक है। अंदर है ना, तो 2 पाई RH होगा, ठीक है। 2 गुना 22/7 इंटू आर तो हमें पता है 42, एच का पता है, एच का पता नहीं है, तो 2 पाई 750 चक्कर लगाता है ना। अस्सी दिगर 8 1 9 9 9 जीरो हो जाता है, 7 का मल्टीपल तो नहीं होना चाहिए, 7, ठीक है। यहाँ पर 42, 7 7 42, 6 का भी मल्टीपल होना चाहिए ना। 2 और 3, 9 1 10 18, ठीक है, 9 9 18, 2 1 3, ठीक है, 8 2 10 11, ये तो नहीं होगा, ठीक है। ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। 990, 7 6 के 42, 7 का 7 7 सभी 56। स्किप करते हैं इसको, बनने वाला है कहाँ बना हमसे, देखते हैं भाई। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। एक लंबी से बेलन का आयतन इतना है, ठीक है, 1/3 बेलन है, बेलन, तो 22/7 पाई R² इंटू एच बराबर। आधार का क्षेत्रफल निकालना है ना, सीधा आज को 12 से भागा कर देते हैं, ठीक है। 12 × 5 = 60, 6 के 72, 1 12, 6 के बाद 616 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्या है कि आपको पुरुष महिला दिया हुआ है, ठीक है। और इस विद्यालय में लिंग के आधार पर चयनित विषयों में प्राध्यापकों की संख्या बताया गया, ठीक है। 35 से 44, ये 40% है। 35 से 44 आयु वर्ग के कितने भौतिक के प्रोफेसर हैं। भौतिक का हो गया टोटल आपका 32 8 40, ठीक है। 32 8 40 हो गया टोटल भौतिक का प्रोफेसर, ठीक है। और यहाँ पे 35 से 40, ये 100% हो गया आपको, 4 3 7 2 9 1 10, ठीक है। तो 4 4 चौके 16, 16 आदमी भौतिक के प्रोफेसर हैं। मेल फीमेल ऐसा तो कुछ ना है क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन में, यहाँ पे क्या है। एक पंजाबी ढाबा और उस्ताद ढाबा एक दूसरे से इतना किलोमीटर दूर पर हाईवे के 2 फूड स्पॉट है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। पंजाबी ढाबा और यहाँ पे आ गया आपको उस्ताद ढाबा, ठीक है। दो कार ए और बी ढाबा के एक ही समय पे चलना शुरू करते हैं, लेकिन वे विपरीत दिशा में चलते हैं, 2 घंटे में मिलते हैं, ठीक है। लेकिन वे एक ही दिशा में चलते हैं तो वे 20 मिनट घंटे में मिलते हैं। एक तो ये ऐसे जाता है, फिर ये एक ऐसे आता है, एक ऐसे ही जाता है, फिर एक ऐसे आता है, ठीक है, तो 20 घंटे में मिलते हैं। तो आप ऐसा देखो कि इसका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 240 जब अपोजिट जाता है तो 2 घंटे में मिलते हैं, तो यानी 120 हो जाएगा आपका S1 + S2, ठीक है।
और S1 माइनस S2 हो जाएगा 240 भागा 20, 12 घंटा में, सॉरी 12 किलोमीटर। और यहाँ पे आ गया आपको 120। तो S1 S2 का हो जाएगा आपको, ठीक है, 60 और 66 हो गया। इधर एक ही तो आ रहा है ऑप्शन, S1 और S2 उनकी गति का अनुपात 66 और 54। आगे बढ़े, 66 और 54, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कुणाल को एक बैंक और एक ऐप से ऋण के दो प्रस्ताव मिले। ये ऐप ने 3 वर्ष के लिए इतना प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, इतना रुपए पेशकश की, और बैंक ने समान राशि को उसी दर से उसी समय के लिए लेकिन साधारण ब्याज पर किया है। ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा? अच्छा भाई, आप देख लो, 20 20 40 40, 20 20 40, 20 20 40, 20 20 404, 44 + 20 कर लेते हैं, और 4 दूनी 8, 880, 4 2 6 64 हो गया यहाँ पे, और 8.8, 74.8 हो गया टोटल इसका इंटरेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम कर लेते हैं 20 30 60%, ठीक है, दोनों बराबर ही है। तो 60 हो गया इधर, 60 70, 12.8 का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 20,000 रुपये ना। तो कर लेते हैं अपन, 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, 8 दूनी 16, 12 24 25, 256 जीरो, ठीक है। यहाँ पे आ गया 256 जीरो। आगे, मैथ में क्वेश्चन अच्छा खासा छोड़ दिए हैं। अच्छा, इसको 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 भाई, ये तो आसान क्वेश्चन था, क्यों नहीं बना ये। टावर के तल से पहाड़ी के शीर्ष का टावर के तल से, एक टावर ये हो गया, टावर और पहाड़ी ये हो गया, पहाड़ी तो ऊंचा ही होगा ना, ठीक है। टावर के तल से पहाड़ी के शीर्ष का शीर्ष की ऊंचाई का कोण ये होगा 45 डिग्री, ठीक है, ये 45 डिग्री, ठीक है। पहाड़ी के तल से टावर के शीर्ष का ये हो गया 30 डिग्री, तो 1/√3, और ये 45 डिग्री, ठीक है। इसको आप कह लेते हैं आप, ये 60 है, ये 60 + x है, तो ये हो जाएगा 60 + x हो गया, ठीक है। और 1/√3, x बराबर 1/√3 है। तो 3x बराबर 60 + √x है, तो √2x, इधर 30। देखते हैं भाई कितना आता है। आज तो खैर आज बैठ नहीं पाया अच्छे से। 127.5, देखत है भाई हम भी कितना आया है इसमें। 127.5 आया है यार। नॉन वर्बल रीजनिंग में गलत हो गया यहाँ पे, ये मिला कहाँ हमको? अच्छा, ऊपर में था ये भाई, नजर नहीं पड़ा, और ये दुर्घटना हो गया यहाँ पे, ठीक है। तेरह गलत फिर भी, दो गलत हो गया रीजनिंग में यार। ये 7 गलत इसमें। मैथ्स में आ गया आपको 28। चलो, इंग्लिश में आ गया आपको 4 गलत हो गए इंग्लिश में। इंग्लिश में 4 गलत हो गया। आते हैं एक बार हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन पे आते हैं, देखते हैं। ये गलत हो गया, ये गलत कैसे हुआ? जरा देखें हम भी। ये था 80, था 73, था ये 64 था, और ये 53 था, ये 40 था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ चला गया कितना? ये हो गया -7, ठीक है। और ये हो गया आपको 3 और 4 3 7,
64,639 -9 किए और यहाँ पे आ गया आपको -11, 7 2 9 2 11 और यहाँ पे आ गया 13, यहाँ पे आ गया 15, तो यहाँ 25 आना चाहिए। तभी हम क्या लगाए थे यार, 25 23 कहाँ, हम भी थे यहाँ पे। भाई इसीलिए मिस्टेक इसी को कहेंगे क्या? इसको मिस्टेक तो नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे जानबूझ के गलती करनी। इसको कैसे किया, इसको देख लेते हैं एक बार। हाँ, फर्स्ट न्यूमरेटर इंटू 4 + 3, फर्स्ट न्यूमरेटर 7 के 28 + 3 9 के 36 + 3। अच्छा, ये दोनों ऐसे है, अच्छा अच्छा। ठीक है भाई, थोड़ा सा देख के सवाल हमको डर लग गया था, इसीलिए हम ज़्यादा इस पर दिमाग लगाए ही नहीं। आगे आते हैं 21 नंबर पे, तो ये गलती हो गया, चलिए। और ये यहाँ पे कैसे किया, इसको देख लेते हैं हम भी। -100 हम भी तो वही किए थे, लेकिन हुआ नहीं हमसे। जोड़ने में कहीं गलती हो गया था क्या? 9 7 16, 127 212, 127 212। अच्छा, इसको ऐड किया था, ज्यादा वाला को कम किया था, तो 6 4 10। 64 132, 64 132 पे ऐड किया था। अच्छा, मतलब ये ऐसा नहीं था, लेकिन आप हाँ इसको इंटरचेंज करके भी आप जोड़ के निकाल सकते थे। अच्छा अच्छा, चलिए जनरल अवेयरनेस में आते हैं। बहुत सारा गलती हुआ है जनरल अवेयरनेस में। पहला ठीक था, अलकनंदा धौली गंगा, इसको बार बार याद करते हैं, बार बार भूल जाते हैं, बार बार याद करते हैं, बार बार गलत हो जाता है। तो आज फिर से हम लोग याद करेंगे इसको। ठीक है, अलकनंदा और धौली गंगा, विष्णु प्रयाग। ठीक है, 5 है इसका। नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और रुद्र प्रयाग हो गया, अलकनंदा और मंदाकिनी। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी। मंदाकिनी का रौद्र रूप, ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं, मंदाकिनी का रौद्र रूप। और नंदाकिनी तो हो ही गया आपको, नंद प्रयाग। ठीक है, नंदाकिनी से नंद प्रयाग हो गया। और रौद्र रूप मंदाकिनी का हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अलकनंदा नदी, कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और पिंडर नदी से मिलती है, कर्ण प्रयाग ये हो गया। और इसके बाद विष्णु प्रयाग हो गया, अलकनंदा और धौली गंगा। अलकनंदा और धौली गंगा, अलकनंदा और धौली गंगा। अलकनंदा और धौली गंगा आपको विष्णु प्रयाग हो गया, अलकनंदा और धौली गंगा विष्णु प्रयाग हो गया। ठीक है, फिर से रिकॉल करेंगे, इसी तरह से याद होगा ये। 8वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक सुधारों को आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया 8वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया था। ओके, छुट्टियों का ठीक है, 8वीं में आ गया आपको, 7वीं 8वीं में 1992 97। और कुछ ज्यादा दिया है क्या? नहीं। भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना की 8वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 8वीं पंचवर्षीय शुरू 1992 में था, 1992 97। ठीक है, और आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं, और मुस्लिम लीग 1916 में, ये हमने छोड़ दिया था क्या क्वेश्चन ये? शायद ये छोड़ दिए थे यार, टिक ही नहीं हुआ था, देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे टिक ही नहीं हुआ था। यानी एक बार हमें ये नेक्स्ट किया था, तो यहाँ 2 क्वेश्चन नेक्स्ट हो गया, ये बनने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, 1916 में आपका ये समझौता हुआ था मुस्लिम लीग के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कौन सा अनुच्छेद, ठीक है ये तो जान ही रहे होंगे सब आदमी। ये कैसे गलती हो गया यार, भारत छोड़ो आंदोलन क्या कह रहा है? 1927 28, 17 नहीं यार, 27 28 में, 17 हमने बोल दिया था साइमन कमीशन में, 27 में आया था, 28 में इंडिया में आया था। कैबिनेट मिशन प्लान आपका आया था आपको 1924 में ना, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सॉरी 1946। और 1946 ये भी था आपका, भारतीय संविधान पहली बैठक 9 अगस्त, 9 दिसंबर, 9 11 और 13 दिसंबर। 9 दिसंबर को आपको अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और 11 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी सदस्य चुने गए थे। उसके बाद आप योजना आयोग हो गया आपका 46।
42 और साइमन को भी 27। हम क्या गलती की है यहाँ की? एक के बाद चार आएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 1946 तो दोनों यार। चलिए ठीक है, आगे। जगदीप धनखड़, यानी आपका हो गया इंडिया, हाँ सॉरी, बिहार। जगदीप धनखड़ फाइबर फाइबर प्रेगनेंसी का उद्घाटन किया था जंग बेंगलुरु में एरोस्पेस के दौरान कार्बन फाइबर और प्रेगनेंसी। ठीक है भाई, इसी ने, जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बेंगलुरु में किया था ना, पहले का है ये। आगे बढ़ते हैं। अमित्र घात आपको बिंदुसार को कहा गया था, बताइए। ये भी कल मैंने पढ़ा था, ये भी गलत हो गया ना। बिंदुसार को अमित्र घात कहते हैं। उपनाम जिसको जिसको जो जो उपाधि दिया गया ना, उसको एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। बिंदुसार को दिया गया अमित्र घात की उपाधि थी। आगे बढ़ते हैं। गयासुद्दीन, तो ये तो समझ में ना, ये तो समझ रहे थे, ठीक है। ज्योति रात्रे, ये भी मैंने पढ़ा था और ये भी मैं भूल गया, ठीक है। 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे वृद्ध महिलाएं, ज्योति रात्रे। आगे बढ़ते हैं। महाजनपद 1/6, डाउट था, छोड़ दिया। भरहुत स्तूप आपको मध्य प्रदेश में जातक और की कहानियों का चित्रण करता है, भरहुत स्तूप, हाँ मध्य प्रदेश में, ठीक है। तरंग वेग कहलाएगा। चावल की खेती के लिए क्या चाहिए? उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता, यानी ज्यादा एकदम टेम्परेचर चाहिए और ज्यादा बारिश भी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में चावल की खेती अच्छी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इदासीसा नोंगरांग को किस राज्य की पहली, मेघालय, मेघालय कोनराड संगमा, और यहाँ पे आपका ठीक है भाई। इदासीसा नोंगरांग पहली महिला डीजीपी बन गई है मेघालय की। आगे बढ़ते हैं। नागरहोल कर्नाटक, भारत में ऋण का संस्थागत स्रोत, वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक जिसको कहते हैं आप। कौन सी मांसपेशी आंख के लेंस की वक्रता को संशोधित करने में मदद करती है? तो ये सिलियरी मांसपेशियां, ठीक है। लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए आप, तिरुवथिरा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक त्योहार है? तो ये केरल का हो गया, ठीक है। और संविधान, भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना? उत्प्रेषण का। थोड़ा सा टाइम लगा था, माइंड रिकॉल किया फिर याद आ गया। गणेश चतुर्दशी को फुगड़ी कोंकण क्षेत्र में किया जाने वाला लोक नृत्य, जो कि गोवा में किया जाता है, गणेश चतुर्दशी के दिन दौरान किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कौन सा अधिक अभिक्रियाशील धातु? सोडियम। महात्मा गांधी 1919। पंकज आडवाणी को दिया गया हॉल ऑफ फेम, ठीक है। आगे अब इन मैथ्स में, मैथ में यार बहुत क्वेश्चन छोड़े हैं, अभी बनाएंगे, देखते हैं पहले। 5 6 में 17% देखते हैं आगे। जहां जहां छोड़ा है मैंने, क्या हमने ही छोड़ा है या फिर बहुत आदमी ने छोड़ा है? 17 नंबर ना, क्या गलती यहाँ पे हुआ? ठीक है, ये 60 हो गया, एक तो नीचे 45, ठीक, ये 30। क्या हम गलती कर रहे थे क्या यहाँ पे? यहाँ पे बोला था एक टावर के तल से, टावर के तल से पहाड़ी के शीर्ष का ऊंचाई का कोण ये हो गया, ठीक है। टावर के तल से ये हो गया एक, ये 45 डिग्री का कोण, ठीक है। और ये हो गया आपका एंड, ठीक है। ये हो गया आपका 60 डिग्री, 60 मीटर है टावर की ऊंचाई, ठीक है। और दूसरा बोला पहाड़ी के तल से टावर की ऊंचाई का, यहाँ से यहाँ था आपका 30 डिग्री। तो अब तो आसान है ही ना, 1 हो गया और ये हो गया √3 हो गया 45, ये 60 है तो इसको मान लेते हैं हम आगे, h मान लेते हैं, तो ये 60 हो गया। और 45 1/, है तो आपका यहाँ भी आ जाएगा √3 बराबर 60 प्लस h आ जाता है। 45 डिग्री हो गया आपका, जितना इसका ऊंचाई है ये बराबर आ जाएगा, यानी h बराबर 60√3 - x। क्या कैसे किया है इसको एक बार देख लेते हैं एक बार। ठीक है, x/y 1/3। ठीक, तो यार कहीं कहीं दिक्कत हो जाता है यार, सिंपल में तो है यहाँ पे, माइंड कभी कभी हो जाता है दिक्कत। चलिए कोई बात नहीं, जो हमने छोड़ा है उसको हम देख रहे हैं कि भाई क्या हमने ही सिर्फ छोड़ा या फिर और सबने भी छोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, आगे। यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ बड़ा देखेंगे एक बार अभी, ठीक है। इसमें टाइम लग गया अच्छा खासा, लेकिन लगने वाला नहीं था टाइम, आराम से बनाते तो बन जाता। आगे 26%, ठीक है, बन जाता ये भी। ले देख लेते हैं मैंने।
ओके, ये रोलर वाला जो है कांड कैसे किया है इसको, ठीक है। 750 2 पाई RS, ठीक है, 100 निकाल लिया, उसके बाद इसे गुना कर दिया। अच्छा, चलिए, माइंड यदि आपका काम रहा ना तो आप अच्छे से मैथ्स को बना पाइएगा। आगे आगे आगे, चलिए एक बार आते हैं छठा नंबर पे। छठा नंबर पे आने के बाद ये सब दिख रहा है भाई, बाद में करेंगे इसको पहले। चलिए 7 8 9, ये तो अभी हमने देखा ही था, ये छोड़ो। इन्हें 6 महीने के लिए निश्चित रूप में निवेश किया, 6 महीने के लिए बी ने इतना रुपया अधिक किया ए से, 6 महीने बाद, ठीक है, हो जाता भाई, हो जाता। आगे ये भी ठीक है, आगे इसको कैसे किया है। पे देखते हैं आगे। चलिए इसको कैसे किया है। पी का वैल्यू डायरेक्ट हम यदि पुट किए हैं तो वो नहीं हुआ, नहीं। एक्स बराबर 1 यदि प्रतिस्थापित करते हैं तो 3p हो गया था यहाँ पे, -p और 2p 3p, ठीक है। देखते हैं आगे, और आगे आपको देख लेते हैं, यहाँ 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 भाई। आते हैं एक बार इंग्लिश पे, इंग्लिश में कहाँ कहाँ गलती हुआ है एक बार देख लेते हैं। 9 नंबर में यहाँ पे, सबमिट योर असाइन बाय फ्राइडे, द टीचर रिमाइंडेड द स्टूडेंट। अच्छा यार, डायरेक्ट देना था यहाँ पे, प्लेगियरिज्म होना चाहिए था ना, कॉपी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये गलती हो गया, और यहाँ पे कन्वीनियंस डिवाइसेस होना चाहिए, ठीक है, और ये यहाँ पे प्लान्स। तो भाई यही था अपना एनालिसिस। एक बार अपना, आप अपने तरीके से भी एनालिसिस कर लीजिएगा इस वीडियो का, मतलब ये इस सेट में जाने के बाद, ठीक है। और इसके बाद अभी, इसके बाद हम लोग जो है करते हैं एंड, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।